या पाकिस्तान ये जिस तरफ लेके जा रहे हैं पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, और जब अगर मुल्क खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाए उसके, और अभी भी हम बचा सकते हैं, लेकिन अगर वो डिफ़ॉल्ट कर गया तो उसके बाद हमारे पास जो हमें बेल आउट करेगा, जो हमें निकालेगा डिफ़ॉल्ट से, वो हमारे से बड़ी भारी कीमत मांगेगा। आपके पास ताकत है, आप देख रहे हैं मुल्क किधर जा रहा है, और नेशनल सिक्योरिटी की पहली पॉलिसी मेरी गवर्नमेंट ने बनाई थी। अभी भी वक्त है, हम मुल्क को बचा सकते हैं। अगर हम डिफॉल्ट कर गए तो जो हमें निकालेगा वो भारी कीमत लेगा। खतरा है ये जो कीमत मांगेंगे इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी। इमरान खान की बोल न्यूज के प्रोग्राम इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। कहा बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ अमेरिका के पांव में गिर गए। पाकिस्तान इनकी जितनी खिदमत करेगा अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिकी खारजा पॉलिसी में भारत इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। कौमी असेंबली की 8 और पंजाब असेंबली की 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन का मैदान आज सजेगा। इंतखाबी सामान की तरसील जारी। सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स, एफसी और पाक फौज तैनात होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को मरासला। वोटर्स, पोलिंग स्टाफ, उम्मीदवारान और सियासी जमातों को पुरअमन माहौल और फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने 16 अक्टूबर के ज़िमनी इलेक्शन को चोरों के खिलाफ रेफरेंडम करार दे दिया। कहा इतवार को ज़िमनी इलेक्शन नहीं, डाकुओं और चोरों के खिलाफ रेफरेंडम है। फैसला कुन मोड़ है। पूरी कौम ने जहाज समझकर बाहर निकलना है। 30 साल से मुल्क को लूटने वाले हरगिज कबूल नहीं। मुल्क की तारीख के सबसे बड़े मार्च की जल्द कॉल दूंगा। कौमी और सूबाई असेंबलियों पर ज़िमनी इलेक्शन। बोल न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। सबसे बड़ा पैनल, सीनियर तज्जियाकारों के माहिराना तज्जिए, लम्हे लम्हे की खबर। बोल न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन आज भी जारी रहेगी। पोलिंग से लेकर नताइज तक हर पल की खबर सिर्फ बोल पर। के फजल से अवाम हकीकी आज़ादी के लिए उठ चुकी हुई है। जब इमरान खान था तो लोगों में खुशहाली थी, उस वक्त कारोबार जो अच्छे चल रहे थे। हमारा अपना तलक इंडस्ट्री से, तो इस वक्त सारी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है। पाकिस्तान की सालमियत और बका इसी में है। कायद आज़म ने पाकिस्तान को बनाया था और इंशाल्लाह इमरान खान पाकिस्तान को बचाएगा। मैं ये फीलिंग आ रही है कि जैसा इस वक्त एक तहरीक पाकिस्तान की एक जद्दोजहद शुरू हुई हुई है और इसमें हर कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। ये मेरा जहाद है इमरान खान के लिए, आने वाली नस्लों के लिए है। इंशाल्लाह ताला हम वोट इमरान खान को देंगे, पीटीआई जीतेगी। ज़िमनी इंतखाब कौन जीतेगा, अवाम ने पहले ही फैसला दे दिया। शहरियों का कहना है वोट सिर्फ इमरान खान को देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ वाहिद सियासतदान हैं जो पाकिस्तान के लिए मुखलिस हैं। बच्चे और खवातीन भी कप्तान के हामी। अमरीका जो बाइडन के बयान की वजाहत दे। अमरीकी सफीर की दफ्तर खारजा तलबी। अमरीकी सदर के बयान पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। एहतजाजी मरासला भी थमाया गया। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मरासले के लिए जरिए बयान की वजाहत तलब। अमरीकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान को खतरनाक मुल्क करार देते हुए कहा पाकिस्तान के एटमी असासे गैर मुनज़्ज़म है। जो बाइडन को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कुछ इल्म नहीं, उसने ऐसे ही बात कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं हमारे इंटर्नी वजीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, 6 माह हो चुके हैं, बिलावल एक लफ्ज भी नहीं सीख सके। वजीर खारजा से इंटर्नशिप करवाएंगे तो ऐसे ही नताइज आएंगे। तेरह जमातें हमारे खिलाफ सफारा हैं। पीडीएम को एक बार फिर शिकस्त और मायूसी होगी। सुबह का सूरज तहरीक इंसाफ की कामयाबी की नवीद लेकर आएगा। शाह महमूद की मुल्तान में गुफ्तगू। आर्मी चीफ का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। एलओसी की ऑपरेशनल सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आईएसबीआर के मुताबिक सिपाही सालार ने नौशेरी सेक्टर में अगले मोर्चों का दौरा किया। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ की जवानों के जज्बे की तारीफ। जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी डिस्कस किया है और उनकी इजाज़त और मशवरे के बाद ये फैसला किया गया है कि हम ये जो कीमतें हैं चारों प्रोडक्ट्स की, इसमें कोई तब्दीली नहीं करेंगे और ये 31 अक्टूबर 2022 तक यही कीमतें जारी सारी रहेंगी और कोई
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में ना इजाफा किया जाएगा, ना ही वो जो मामूली सी जो कमी है उसको पास किया जाएगा। आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत कम तरीन सतह पर, डॉलर भी सस्ता, लेकिन हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखने का ऐलान। वजीर खजाना इसाक डार का वाशिंगटन से वीडियो बयान, कहा हाई स्पीड डीजल, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमतों में इजाफे की सिफारिश की गई थी। कंबर शहजाद कोर्ट के सैलाब से मुतासरा शख्स की फरियाद आर्मी चीफ ने सुन ली। पाक फौज के जवान इमदाद लेकर पहुंच गए। गांव के तकरीबन 200 अफराद के लिए गर्म मलबूसात मुहैया किए। 100 राशन बैग, 50 खैमे, 50 कंबल भी बांटे। तिब्बी मुआयना भी किया। मुतासरीन पाक फौज के मशहूर पाक फौज जिंदाबाद के नारे। बोल न्यूज की नशरियात को फौरी तौर पर मुल्क भर में बहाल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट की पैमरा को हिदायत। पैमरा हुकाम ने हुक्म तामील से मुतालिक तहरीरी जवाब जमा करा दिया। मतन में कहा केबल ऑपरेटर्स को नशरियात बहाली की हिदायत कर दी है। समाअत 4 नवंबर को फिर होगी। शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म हुआ। T20 वर्ल्ड कप आज से अपना रंग जमाएगा। पहले मरहले में क्वालिफाइंग मैचेस खेले जाएंगे। श्रीलंका और नामीबिया की टीमें इफ्तिताही मैच में इन एक्शन होंगी। सबसे बड़ी कवरेज 16 अक्टूबर सबको मोटिवेट करें कि उन्होंने निकल के इलेक्शन में वोट डाल दिए। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, सबसे बड़े पैनलिस्ट, लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे बड़ी कवरेज 16 अक्टूबर सबको मोटिवेट करें कि उन्होंने निकल के इलेक्शन में वोट डाल दिए। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, सबसे बड़े पैनलिस्ट, लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।